ओसीसी बाई विपुल सर में। दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा कि 2020 बीएससी फाइनल ईयर में अगर आप लोग हैं तो बीएससी फाइनल ईयर के 2020 का पेपर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। 2020 का पेपर बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो चुका है। आप लोग जानते हैं कि 2020 में बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को तो प्रमोट कर दिया गया, लेकिन बीएससी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम बिल्कुल इस टाइम चल रहा है, हो रहा है। ये बात आप लोगों को पता होगी, उन लोगों को प्रमोट नहीं किया गया। तो उसमें से आप देख पा रहे होंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर, केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं इसकी एनालिसिस करने जा रहा हूँ। पेपर मैंने मंगवाया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसके हम लोग आज एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में इस चैनल से, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिसका नाम है ओसीसी बाई विपुल सर। ओसीसी बाई विपुल सर आपका सबसे फेवरेट चैनल। इससे कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में मैच हुए हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल आए हुए हैं, ठीक है। तो ये बात आज हम लोग देखेंगे, इसमें ये सारी चीज़ें देखेंगे, ये सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन की अगर हम लोग इसमें बात करें तो सेक्शन ए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेक्शन ए जो में 10 क्वेश्चन टोटल होते हैं। सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 में से आप देख पा रहे होंगे 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। 1.5 नंबर का, 1 नंबर का नहीं, कितने नंबर का है, 1.5 नंबर का, याद रखिएगा। और टोटल आप लोग देख पा रहे होंगे 15 नंबर, टोटल 15 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। 15 मार्क, 15 मार्क आपको यहाँ से मिलेंगे अगर आप लोग टोटल कर ले जाते हैं 10 के 10 क्वेश्चन तो। और ये बहुत ही शॉर्ट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 50 वर्ड में इसको लिखना होता है, यानी कि मैक्सिमम आपको आधा पेज तक लेकर के जाना होता है आंसर, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना होता है। कुल मिला के बोलें तो 4 से 5 लाइन आप लिख देंगे सॉलिड बिल्कुल, तो आपको आराम से अच्छा नंबर मिल जाएगा। पूरा 1.5 का 1.5 नंबर यहाँ से आपको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन की राइट आईपीएससी नेम ऑफ NiCO4 बिल्कुल आपको करवाया जा चुका है। एक और चीज़ मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि करवाया गया है या नहीं करवाया गया है, बिल्कुल मैं प्रूफ दूंगा आपको। और इसके साथ ही आप लोगों के स्क्रीन पर थंबनेल आता जाएगा, आप लोग देखते जाइएगा। और आपको अगर विश्वास ना हो तो आप लोग जा करके चेक कर लीजिएगा, वो जितने भी थंबनेल्स आ रहे हैं वो आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में, चैनल ओपन करिएगा, चैनल में प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा तो प्लेलिस्ट में आपको बीएससी फाइनल ईयर सबसे नीचे जाइएगा, सबसे नीचे आपको मिलेगा बीएससी फाइनल ईयर, बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। उसमें आप लोग देखेंगे तो सब कुछ बिल्कुल अरेंज करके आपके लिए रखा गया, बिल्कुल पार्ट 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करके आपको बिल्कुल खोजना नहीं पड़ेगा, एकदम प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो लोग नए लोग जो लोग देख रहे हैं, जो अभी आगे जाकर के 2021 में, 2022 में, 23 में, इस तरीके से जो भी आगे की ईयर्स में जो लोग पेपर देने जा रहे हैं, तो वो लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। क्लियर है। तो दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो कैलकुलेट EAN ऑफ FE इन FECO का 5, ये अभी आपको नहीं करवाया गया। EAN बहुत ही जल्दी आपको करवा दिया जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस ये क्वेश्चन आपको नहीं करवाया गया है। एक और अगर हम लोग बात करें सी वाले की, तो सी वाला भी आपको नहीं करवाया गया। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये सब आप लोग खुद से कर लिया करिए, ये सब क्वेश्चंस करवाने लायक नहीं है, बहुत ही छोटे होते हैं और लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा चेंज। जैसे यहाँ पर आपको ये जो कंपाउंड दिख रहा है, कंपाउंड हमेशा चेंज कर देगा, तो हम कितने क्वेश्चंस को करवाएंगे। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा अपने से मेहनत किया करिए, पढ़ लिया करिए। ऐसे क्वेश्चंस को करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड कर दें, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट में आप लोग देख पाएंगे डी वाले की अगर हम लोग बात करें तो राइट द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट शोविंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पिन एंड ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, ये आपको बिल्कुल करवा दिया गया है, जाकर के आप लोग चेक कर लीजिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक, ये भी आपको करवा दिया गया, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड करके पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें एफ वाला, तो एफ वाला थोड़ा सा आपको दिख नहीं होगा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। दिया है गिव द रोल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ये बिल्कुल आपको करवा दिया गया, आप लोग जाकर चेक कर लीजिए। जी वाले की अगर हम लोग बात करें तो स्पिन सेलेक्शन रूल आपको करवा दिया गया, DD ट्रांजिशन वाला। राइट द फार्मूला शोविंग रिलेशन बिटवीन डेल्टा O एंड डेल्टा T, ये भी आपको करवा दिया गया है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, बिल्कुल आपको करवा दिया गया है। क्यूरीज लॉ बहुत जल्दी आपको करवाया जाएगा, जो लोग नहीं किए हैं इसको मैं आपको बोला हुआ था, जो लोग इस बार पेपर दिए हैं उनको मैं बोला हुआ था क्यूरीज लॉ आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं करवाया हुआ था, आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा खुद से, लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत ही जल्दी इसको भी करवा दूंगा अपने चैनल पर, आप लोग आराम से उसको भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग देख पाएंगे कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 1 नंबर वाले भी फंसे हुए हैं। अब आते हैं सेक्शन बी में।
जो कि लॉन्ग में आपसे पूछा जाता है। 200 वर्ड में आपको इसका आंसर देना होता है। टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 6 नंबर का होता है और टोटल आपको 30 नंबर यहाँ से मिलते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो असाइन द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर D2 एंड D3 सिस्टम, ये भी आपको करवा दिया गया है। आप लोग जाकर के चेक कर लीजिए। और लैपोर्टे सिलेक्शन रूल फॉर DD ट्रांजिशन, अभी हम आपको बताएं कि ये भी करवा दिया गया है। देखिए अब आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का और वाला भी आपको करवा दिया गया है और ये वाला भी आपको करवा दिया गया। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए चैनल हो जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं कि डेल्टा ओ वैल्यू ऑफ FeCN6 इज़ लार्जर देन FeS2 के ऊपर 2 प्लस एक्सप्लेन, ये भी आपको इनडायरेक्टली करवाया गया है। डायरेक्ट तो ये बिल्कुल एकदम इस क्वेश्चन को नहीं करवाया गया, लेकिन इनडायरेक्टली आपको करवाया गया है। आप लोग जाकर के चैनल पर पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो एक स्क्वायर प्लेनर करके वीडियो बना हुआ है उसमें आप लोग जाएंगे तो आराम से ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए ये वाला अगर आप नहीं भी कर पाते हैं, इसको अगर मान लेते हैं आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये जो क्रिस्टल फील्ड थियरी है जो और वाला ये आपको करवा दिया गया है, डिटेल में करवाया गया, आप लोग जाकर के आराम से चेक कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे जो इस बार पेपर दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये देखिए मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैग्नेटिक मोमेंट, ये भी आपको करवा दिया गया है। मैग्नेटिक मोमेंट भी आपको करवा दिया गया, आप लोग जाकर चेक कर लीजिए। राइट अबाउट बायोलॉजिकल रोल ऑफ कैल्शियम 2 प्लस, ये भी आपको करवा दिया गया है। राइट शॉर्ट नोट ऑन मायोग्लोबिन, ये भी आपको करवा दिया गया। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो लोग इस बार पेपर दिए तो उनका तो एकदम बिल्कुल मज़ा रहा होगा। वो लोग खोज रहे होंगे कि हम कौन सा करें, क्योंकि और वाला भी करवा दिया गया है और ये वाला भी करवा दिया गया है, तो कौन सा करें कन्फ्यूज हुए होंगे। लेकिन उनके लिए फ़ायदा रहा होगा कि कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही आ रहा होगा उन लोगों को, इस चैनल पर उसको करवा दिया गया था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ सिलिकॉन्स, ये भी सिलिकॉन्स भी आपको बहुत डिटेल में करवा दिया गया है। जो लोग इस बार पेपर दिए उनको पता होगा। नेक्स्ट इसके और वाले की अगर हम लोग बात करें तो डिस्कस नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राईफॉस्फोजिन्स, ये भी आपको करवा दिया गया है। आप लोग जाकर के चेक कर लीजिए, ये भी आपको करवा दिया गया है। जो लोग इस बार पेपर दिए होंगे उनको तो बिल्कुल ये दोनों में से ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आराम से। और जो लोग इस बार पेपर दिए प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे कि कैसा पेपर उन लोगों का गया है, क्योंकि देख रहे हैं हम सारे क्वेश्चंस इस चैनल से ही आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें तो राइट ब्रीफ नोट ऑन पर्सियन HS, ये भी कॉन्सेप्ट ये भी आपको करवा दिया गया था। इसके और वाले की बात करें तो डिस्कस द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल इन ब्रीफ, मेटल कार्बोनिल भी आपको करवा दिया गया था। तो मुझे लगता है बहुत हैप्पी हुए होंगे BSc फाइनल ईयर वाले। आप लोग देख पा रहे होंगे कि सेक्शन B का एक क्वेश्चन सिर्फ छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करवाए गए थे। वो भी क्वेश्चन आपको करवाया गया था, लेकिन इनडायरेक्टली करवाया गया था, डायरेक्ट सिर्फ नहीं करवाया गया था, बाकी आपको करवा दिया गया है। अब आते हैं सेक्शन C पर। सेक्शन C जो कि सबसे बड़ा सेक्शन होता है, बड़ा सेक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से आपको मार्क ज़्यादा मिलते हैं। सेक्शन C मात्र 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 500 वर्ड में आंसर आपको लिखना होता है और 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और टोटल आपको 30 नंबर यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं। 30 नंबर आपको यहाँ से मिलता है। सिर्फ 2 क्वेश्चन करने पर ही आप लोग पास आराम से हो जाएंगे। अगर मान लेते हैं अगर आपको सेक्शन A नहीं आ रहा है, सेक्शन B भी नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं। अगर आप लोग सेक्शन C को पूरा ठीक से कर लेते हैं और पूरा 30 नंबर अगर आपको मिल जाता है तो आप लोग सिर्फ इसी सेक्शन से पास हो सकते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन करके पास हो सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस सेक्शन C वाले कितने क्वेश्चंस इस चैनल से हमारे वीडियोस से फंसे हुए हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला हुआ है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3, केवल 3 पर आपको 4-5 दिया होगा, 4-5 में से केवल 3 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखते हैं कि कितने पर शॉर्ट नोट हम आपको करवाए हुए हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे LS कपलिंग आपको करवा दिया गया है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग जाकर के चेक कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये भी आपको करवा दिया गया है और अगर नहीं करवाया गया तो बहुत जल्द ही कल परसों में आपको ये भी करवा दिया जाएगा। तो मान लेते चलिए एक आपको करवा दिया गया, यहाँ से एक ही लेते हैं अभी। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये आपका नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज की अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको करवा दिया गया है। 2 हो गया आपको। ट्रांस इफेक्ट आपको करवा दिया गया है। 3 हो गया आपको। और 5वां सिम्बायोसिस आपको करवा दिया गया है। ये भी यानी कि आप लोग समझ पा रहे हैं केवल 3 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना था और 5 आपको प्रोवाइड किया गया था। तो 5 में से 4 पर शॉर्ट नोट आपको करवा दिया गया है, सिर्फ 1 पर नहीं करवाया गया। मान लेते हैं उस पर नहीं करवाया गया है, तब भी आप लोग देख पाएंगे 4 पर आपको करवा दिया गया है। फिर भी तो आपको लिखना 3 ही है, अभी भी आपके पास 1 एक्स्ट्रा करवाया गया था।
तो जो लोग पेपर दिए होंगे तो फटाफट कमेंट करें, प्लीज़ कमेंट करें आप लोग, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। पेपर दे के बहुत ही खुशी हो रही है कि सभी के सभी क्वेश्चन यहीं से आए हुए हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, आप लोग देखे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका बिल्कुल कंप्लीट फंसा हुआ है, आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं सेक्शन सी में से। तो क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें तो क्रिस्टल फील्ड थियरी बिल्कुल आपको डिटेल में करवाया हुआ है, आप लोग जाकर के चेक कर लीजिए। वैसे थंबनेल में आपको दिखा रहा हूँ सबके सब स्क्रीन पर। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए सेक्शन सी से, यानी कि 30 नंबर तो आपको मिल ही गया, ठीक है। लेकिन फिर भी आगे क्वेश्चन नंबर 9 को भी चेक कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 9 आपको करवाया गया था क्या। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट पूछा हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी बिल्कुल करवाया गया था। डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ TiS2O का 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम भी इसका करवाया हुआ था, जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाएं उसमें ये भी करवाया हुआ था। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको करवा दिया गया था, करना सिर्फ आपको 2 था, 7 हो गया, 8 हो गया और 9, क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको करवा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ बॉन्डिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ये भी आपको पूरा डिटेल में करवाया गया है। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको करवा दिया गया है। 7, 8, 9, 10, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होता है। तो इसमें से भी 2 पार्ट आपको करना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो कि आपको करवाया जा चुका है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो कि आपको करवाया जा चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन सी में से आपको सिर्फ 2 करना था, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि टोटल आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए थे और 5 में से आपको सिर्फ 2 करना था। और लेकिन आप लोग देख पा रहे हैं कि 5 का 5 आपको करवाया गया है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपका छोटा हो। ये इसका मतलब हुआ कि 30 नंबर ये भी आपका कन्फर्म है। इसके साथ ही जो आपका 30 नंबर था सेक्शन बी से वो भी आपका कन्फर्म है, यानी कि 60 नंबर तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको मिलना ही चाहिए अगर आप लोग मेहनत से पढ़ाई किए होंगे, रिवाइज किए होंगे, बार बार लिख के अगर प्रैक्टिस किए होंगे। इसके साथ साथ सेक्शन ए की अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन ए में भी आप लोग देखे हैं कि सेक्शन ए में भी 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके बाकी 8 के 8 क्वेश्चन फंसे हुए थे। इसका मतलब वह 3 नंबर कम कर देते हैं 15 में से, यानी कि 12 नंबर वहाँ से भी आपको मिलेगा। कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो आपका 30-30-60 हो गया, 60, 10, 70, 5, 75 नंबर का क्वेश्चन था। 75 में से 3 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ आपको नहीं करवाया गया था, बाकी 72 नंबर का क्वेश्चन करवाया गया था। इसका मतलब हुआ कि इनऑर्गेनिक में आपका कम से कम 70 तो आना ही चाहिए। मान लेते 2 नंबर और अगर राउंड ऑफ कर देते हैं तो 70 नंबर तो आपका आना ही चाहिए बीएससी फाइनल में, जो लोग भी इस बार पेपर दिए हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा आपका पेपर हुआ है, कितना छोटा है, कितना आप लोग किए हैं। मुझे नहीं लगता आपका कोई छोटा होगा, क्योंकि सब तो आपको आ रहा था, बिल्कुल इतना ही आपको पढ़ाया गया था, तो मुझे नहीं लगता कि आपका छोटा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसी कोई बात है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा पेपर कैसा लगा आपको, पेपर देते समय आपको कैसा फील हो रहा था, मेरी याद आ रही थी कि नहीं आ रही थी, ये सारी बातें आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। और जो लोग अभी इन फ्यूचर पेपर देने वाले हैं वो लोग बिल्कुल सतर्क हो जाएँ वीडियो देख करके, बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो आप लोगों के लिए है। तो प्लीज़ जाइए चैनल पर, बिंदास पढ़िए, सब कुछ यहीं से आएगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ बताइएगा। ऐसे ही एनालिसिस अगर आप लोगों को और भी चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, हम बनाएंगे। आवाज़ मेरी थोड़ी सी अलग आ रही होगी, इसलिए क्योंकि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज कर रहे हैं तो इसमें आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ आती है, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।